कोई एक गैर जिम्मेदारी की गई जिसकी वजह से हम पर ये पाबंदियां लगी। एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट थी उस वक्त के एविएशन मिनिस्टर की, जिसने असेंबली के फ्लोर पे आके कह दिया कि हमारे तो जाली लाइसेंस है। एक भी जाली लाइसेंस नहीं था, सारे सिविल एविएशन के इशू किए हुए जेन्युइन लाइसेंस थे। इस तरह के जाहिल लोगों को आप उठा के मिनिस्टर बना देंगे और जिनको एबीसीडी का पता नहीं है। 200 से ज्यादा पायलट्स को नौकरी से निकाल दिया। हमारे पायलट्स को आज तक दूसरी एयरलाइंस रखने में हेजिटेंट होती है। आई वुड से कि पीआईए को तो ₹1 में बेच देना चाहिए था। शुजात अजीम ने अपनी कंपनी को सिर्फ फायदा देने के लिए रॉयल एयरपोर्ट सर्विसेज को ओपन स्काई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई थी। उसके घर में बैठ के पॉलिसी बनी। हमारी जो फ्लाइट जाती है पीआईए की वो एक जाती है, वहां से जो फ्लाइटें आती हैं वो 12 आती हैं दिन की पाकिस्तान में। आपके मुल्क में 16 फ्लाइंग स्कूल हुआ करते थे, वो 8 रह गए। पाकिस्तानी एयरलाइंस को इस पर 290 से $450 मिलियन पर मंथ का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू प्लस बनी और मैं हूं राजा कामरान। खुदा करके जो जुलाई 2020 में पाकिस्तान पर पाबंदियां लगी थी फ़ज़ाई रूट्स को इस्तेमाल करने की यूरोप की, उससे पाबंदी हट गई है। पीआईए और एयर ब्लू को इजाज़त दी गई है कि वो अपनी परवाज़ें जो हैं यूरोप के लिए ऑपरेट कर सकते हैं। अभी बरतानिया ने ये पाबंदी नहीं हटाई है, यूरोपीय यूनियन से ये पाबंदी हट चुकी है। इस पाबंदी क्यों लगी, इसके पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री पे क्या असरात हुए, पाकिस्तानियों को क्या मुश्किलात हुई, पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स को क्या मुश्किलात हुई, और अब ये जो पाबंदी हट गई है इसके पाकिस्तान को क्या फ़ायदे होंगे, इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इमरान असलम खान साहब, जो कि एयरक्राफ्ट ओनर एंड ऑपरेटर एसोसिएशन पाकिस्तान के सरबराह हैं, इसको रूह रवां हैं, इसको चलाते हैं, एविएशन पर अपनी गहरी नज़र रखते हैं और एविएशन के हवाले से जो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं इस पर इमरान साहब बहुत डिस्कशन करते हैं। इमरान साहब, ये बताइएगा कि जो हमारा बदकिस्मत हादसा हुआ मई में 2020 में, उसके बाद जो हम पर ये पाबंदी लगी, क्या ये पाबंदियां हम पर लग रही थी या कोई एक गैर जिम्मेदारी की गई जिसकी वजह से हम पर ये पाबंदियां लगी? शुक्रिया कामरान। बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें, जो आपने जिस तरह से जिक्र किया, लोगों की नॉलेज में है। हम उसकी बेसिक चीज़ को टच कर लेते हैं कि जिसकी वजह से ये सारा सब कुछ स्टार्ट हुआ था। PK-8303 के क्रैश के बारे में सबको पता है। उसके बाद जो हालात हुए, जिस तरीके से चीज़ें सही तरीके से गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एड्रेस नहीं की गई, मिस हैंडल की गई, वो सबको पता है। एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट थी उस वक्त के एविएशन मिनिस्टर के गुलाम सरवर खान की, जिसने असेंबली के फ्लोर पे आके कह दिया कि हमारे तो जाली लाइसेंस है। आज अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारे मुल्क में एक भी जाली लाइसेंस नहीं था। अच्छा, कोई जाली लाइसेंस नहीं निकला? एक भी जाली लाइसेंस नहीं था, सारे सिविल एविएशन के इशू किए हुए जेन्युइन लाइसेंस थे। नॉर्मलीज जो थी वो ये थी कि इस वक्त इम्तहान दिया तो इस वक्त ये सिविल एविएशन खुली थी कि नहीं खुली थी, या सिविल एविएशन के 3-4 लोगों की करप्शन थी जिसमें उन्होंने पैसे बनाए थे और लोगों को फेवर किया था एग्जामिनेशन में। तो उन्होंने सॉर्ट ऑफ थिंग, आप ये कह लें कि एग्जामिनेशन में चीटिंग की थी। अब वो चीटिंग जो थी उनकी, इट डज नॉट मीन कि लाइसेंस जाली इशू हुए थे कि हमने घर पे बना के इशू कर दिए थे, या कोई जाली लाइसेंस कहीं पे बन रहे थे, जिस तरह जाली पासपोर्ट का, जाली ड्राइविंग लाइसेंस का आप सुनते हैं। लेकिन जब स्टेटमेंट उसने दी थी तो वो इस तरह की उससे फील हुआ था कि एज ए घर पे बना के लाइसेंस ले आए थे और फिर फ्लाई कर रहे थे, पायलट नहीं थे, पता नहीं था, कुछ नहीं था। दुनिया ने उसको इस तरीके से लिया था, जाली लाइसेंस एक भी नहीं था। यानी कि अब देखिए कि 5 साल तकरीबन हो गए, 2020 से लेकर आज 2024 में हम बैठे हैं। अब हमारी जो है एविएशन इंडस्ट्री को दुनिया में फ्लाइंग करने की मौका मिला है, वरना पाकिस्तान की जो एविएशन इंडस्ट्री थी सिर्फ एशिया तक महदूद होकर रह गई थी, अब जो है मौका मिला है। तो ये बताइए कि जो स्टेटमेंट थी इससे हमारी एविएशन इंडस्ट्री को क्या नुकसान हुआ? हमारी एविएशन इंडस्ट्री इससे जो है वो 10 साल पीछे चली गई। हमारे यहाँ जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, जिस तरीके से काम चलना चाहिए, एक तो ये कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया में एविएशन इंडस्ट्री अफेक्टेड थी। उसके बाद कोविड से जब रिकवरी स्टार्ट हुई है तो दुनिया में इस वक्त एविएशन इंडस्ट्री बूमिंग है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री जो है उसमें उस लेवल की ग्रोथ नहीं हो सकी, ना वो हो सकती है। वजह उसकी ये है कि जब आप एक दफ़ा कह देंगे कि हमारे तो लाइसेंस ही जाली है, तो आप मुझे बताएं कि हमारे पायलट्स को, हमारे इंजीनियर्स को, हमारे प्रोफेशनल्स को लोग किस नज़र से देखेंगे? हमारी एयरलाइंस पे और हमारे जहाज़ों में क्या कोई बैठना पसंद करेगा? ये मुझे बताइए कि बहुत से ऐसे पायलट्स थे मुख्तलिफ जो एयरलाइनों में, जो इन्होंने पाकिस्तान से लाइसेंस लिया हुआ था, काम कर रहे थे, उनको ग्राउंड कर दिया गया था। ना सिर्फ ग्राउंड कर दिया गया था बल्कि नौकरी से निकाल दिया गया था। ये कितने 200 से ज़्यादा पायलट्स को नौकरी से निकाल दिया गया। 200 से ज़्यादा, यानी पायलट जो हैं इंतहाई हाई प्रोफेशनल और हाई टेक्निकल लोग होते हैं। पाकिस्तान को वो दुनिया भर में रिप्रेजेंट कर रहे थे और उनको नौकरियों से निकाल दिया गया। नौकरियों से ना सिर्फ ये कि नौकरियों से निकाल दिया गया था, बल्कि उसके बाद ये हुआ कि हमारे पायलट्स को आज तक दूसरी एयरलाइंस रखने में हेजिटेंट होती हैं, क्योंकि हमने एक डाउट क्रिएट कर दिया दुनिया की नज़रों में। अगर आपको मैं ये बताऊं कि यही वाला काम इंडिया में भी हुआ, यही वाला काम बांग्लादेश में भी हुआ, यही वाला काम जो है म्यांमार में भी हुआ, यही वाला काम जो है वो अमेरिका में भी हुआ और कई और भी मुल्कों में हुआ,
लेकिन कहीं पे उनके किसी मिनिस्टर ने जाके अपने सेनेट या असेंबली के फ्लोर पे ये नहीं कह दिया था कि हमारे जेली लाइसेंस है, जाली का नाम तक तो बोलना नहीं आता था, उठा के हमारी पूरी इंडस्ट्री बाढ़ के चला गया। अभी आप ये देखें कि अमेरिका में अगर ये हुआ, और हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, वहां पे हुआ, उन्होंने भी तो एड्रेस किया होगा ना इस इशू को। जी जी, उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से एड्रेस किया। उन्होंने ये किया कि अच्छा ठीक है, जहां पे ये जाली या चीटिंग हुई है एग्जाम में या फ्लाइट टेस्ट में, उन्होंने कहा ये सारे लोग, जिस बंदे ने वो किया था उसको उन्होंने फायर कर दिया, उसके लाइसेंस कैंसिल कर दिए, सही उसके है। ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे। जिन लोगों के साथ ये हुआ था, क्योंकि उनका एक नंबर काफी ज्यादा था, तो एफए ने ये किया कि एफए ने कहा कि हम इनके रीटेस्ट करेंगे, री एग्जामिन करेंगे। ठीक है। खामोशी से उन्होंने एक 10 पेज का डॉक्यूमेंट रेमेडियल एक्शंस का इशू किया, हाँ, रीटेस्ट किए, रेमेडियल एक्शंस लिए, दुनिया में किसी को पता नहीं लगा, सारा सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। आज वही एफए जो है वो हमारे ऊपर पाबंदी लगा के बैठी हुई है। ठीक है। वही काम हमारे यहाँ भी हुआ तो वो इस वजह से कि हमारे यहाँ जब इस तरह के जाहिल लोगों को आप उठा के मिनिस्टर बना देंगे, और जिनको ABCD का पता नहीं है उनको आपने मिनिस्टर बनाया हुआ है, जो कि परचून की दुकान पे जिनको बैठना चाहिए, जो कि यूटिलिटी कॉर्पोरेशन को हेड करते रहे, उनको आप डीजी सिविल एविएशन बना देंगे, तो आपकी इंडस्ट्री फिर इसी लेवल पे पहुंचेगी। अच्छा, आपकी खासी शिकायतें हैं जो दुरुस्त भी हैं, क्योंकि देखिए ना, अब ये बता रहे कि अमेरिका ने पाकिस्तान पे पाबंदी लगाई है, मगर खुद अमेरिका में भी पायलट्स के लाइसेंस में नॉर्मली या मसाइल थे, जिसको वहाँ की जो फेडरल एविएशन अथॉरिटी है उसने खामोशी के साथ और बिल्कुल टैक्टफुली उसको हैंडल कर लिया, मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। सर, लिफ्ट हट गया, पाकिस्तान को यूरोप में फ्लाइंग की इजाज़त मिल गई है, इसके बताइए कि अब क्या असरात होंगे। दो चीज़ों से हम इसको रिलेट कर लेते हैं। जी जी एक चीज़ है जो हमने 2015 में अपने साथ किया। जी जी 2015 में हमने एक ऐसी नेशनल एविएशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जिसमें हमने ओपन स्काई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। ओपन स्काई पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी आपकी फॉरेन एयरलाइन जो है वो जितने चाहे जहाज आपके मुल्क में ऑपरेट कर सकती है, ठीक, जितनी मर्जी फ्लाइटें दिन की आप ऑपरेट करें। सही मतलब है। आपने सिर्फ सिविल एविएशन के साथ एक उसकी एग्रीमेंट करना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, यू ऑपरेट एज मेनी फ्लाइट्स एज यू वांट। वेयर पहले ये होता था कि आपका बायलैटरल एग्रीमेंट होता था बिटवीन द टू कंट्रीज के रेसिप्रोकल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज दी जाती थी कि अगर आप दूसरा मुल्क आपको या उसकी एयरलाइन 3 दफा यहाँ पे ऑपरेट करेगी, 3 दफा वहाँ पे ऑपरेट यानी जितनी स्लॉट वो उस मुल्क की एयरलाइन को मिलती थी, उतनी स्लॉट उतनी आप slot अपनी आपको मिलेंगी। मुल्क में दे वहां देते से आपने लेके उठा के दवाई फेर दी हमारी एयरलाइंस की। पीआई का डाउनफॉल वहां से शुरू हो गया था। उसके अलावा हमारे यहाँ की कोई भी एयरलाइन इसलिए ग्रो नहीं हो सकी, सारे 5, 7, 8, 10 जहाजों के साथ ऑपरेट करें। वही मिडिल ईस्ट की जहाज एयरलाइन देखिए आप, तो 100 से ज्यादा जहाज हैं सबके। आपने अपने मुल्क की इंडस्ट्री को खुद तबाह किया, आपने अपने मुल्क की इंडस्ट्री को खुद ग्रो नहीं होने दिया। इसमें कुछ लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट होता था। इसमें भी एक मिनिस्टर का मैं नाम आपको ले देता हूँ, शुजात अजीम ने अपनी कंपनी को सिर्फ फायदा उठा देने के लिए रॉयल एयरपोर्ट सर्विसेज को ओपन स्काई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई थी। उसके घर में बैठ के ये पॉलिसी बनी थी। वहां से ये पॉलिसी बना के आपने अपना बिजनेस लेने के लिए ग्राउंड हैंडलिंग का हमें बिजनेस मिले, बाकी सारी इंडस्ट्री की वाट लगा दी। अच्छा, अब आगे बढ़ें, इससे 2015 से हम आगे बढ़ते हैं, अब 2025 में आते हैं। ये लिफ्ट हट गया है, जो 2 बड़े अहम फैसले थे जिससे एविएशन इंडस्ट्री मुतासर हुई, वो आपने बता दिए। इस बैन के हटने का मतलब पाकिस्तानी जो मुसाफिर हैं उनके लिए क्या है, और जो पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स हैं, पायलट्स हैं, एयर केबिन क्रू है, कॉकपिट क्रू है, इंजीनियर्स हैं, इनके और ओवरऑल एविएशन इंडस्ट्री के लिए क्या मतलब है इसमें? सबसे पहले तो हम इसका ये इफेक्ट ले लेते हैं ना कि पाकिस्तान के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है इसका। जी जी बिल्कुल, क्योंकि ब्रॉडर उसमें हमें पिक्चर देखनी चाहिए रादर देन कि वो हम एक नैरो उसको करके चले जाएं, वहां से हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सही। पाकिस्तानी एयरलाइंस को, या आप कह लें पाकिस्तान को, इस पर 290 से $450 मिलियन पर मंथ का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, फॉरेन एक्सचेकर का लॉस हो रहा है टू पाकिस्तान एंड टू पाकिस्तानी एविएशन और एयरलाइन इंडस्ट्री। ये कैसे? वेरी सिंपल, हम बीइंग पाकिस्तानी जी जी, पाकिस्तान से ट्रेवल करते हैं, ठीक है, हम बाहर से ट्रेवल करते हैं टूवर्ड्स पाकिस्तान। ठीक है, यू कॉल इट टूरिज्म, राइट? हॉलीडेज पे आते हैं, छुट्टियां गुजारने आते हैं, जो कुछ भी होता है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसकी वजह से हम ऑलमोस्ट $5 to $6 बिलियन a ईयर फॉरेन रिजर्व कर सकते हैं। आज 1 बिलियन के लिए हम भीख मांगते फिरते हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि हमारे पास तो बिजनेस का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। हमारे पास तो कॉन्सेप्ट ये है कि हमें लोन मिल जाए, हमारे पास तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम कहीं ना कहीं से मतलब जाके 1 बिलियन इधर से मिल जाए, 2 बिलियन वो वाला रखवा दे हमारे बैंक में, उस तरह हम अपने मुल्क को चलाएं। जो 6 बिलियन हमें सामने के नजर आ रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेकर की मद में फॉरेन एयरलाइंस यहाँ से ले जाती है, वो फॉरेन रिजर्व हमारे ट्रांसफर होते हैं यहाँ से, उसका कोई जिक्र ही नहीं है कहीं पे। सिर्फ एक इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। यानी एविएशन इंडस्ट्री में जब हम पाकिस्तानी गैर मुल्की एयरलाइंस पर ट्रैवल करते हैं, तो वो जो ज़र मुबादला पाकिस्तान से उन एयरलाइनों के ज़रिए गैर बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाता है।
आप यही कहना चाह रहे हैं? सिंपल। आप ये अच्छा। देखें कि हमारी एयरलाइंस जो ऑपरेट कर रही हैं, जी जी। आज हम किसी भी एक डेस्टिनेशन को XYZ को ले लेते हैं, ठीक है। वहां पे हमारी जो फ्लाइट जाती है पीआई की, वो एक जाती है। सही। वहां से जो फ्लाइटें आती हैं वो 12 आती हैं दिन की पाकिस्तान में। ठीक है। आप ये अंडरस्टैंड में क्या जी, जी, बात बिल्कुल, कर रहा हूं? किसी बिल्कुल। भी आप कंट्री को आसपास की देख लें, उसमें से जी, यही जी। हो रहा है ना। जब आपकी एक फ्लाइट जा रही है तो आपके तो वो 200 टिकट ही बिके ना, सही। दूसरे ने 2400 भेज दिए। सही। वो 2400 जो उसने बेचे, वो कोई आपके मुल्क को फायदा उठाने के लिए या आपके मुल्क के लिए तो नहीं भेजे ना, वो तो रिपेट्रिएट करेगी ना पैसे। बिल्कुल करेंगे। और आपके पास इतने डॉलर भी नहीं होते कि आप वो रिपेट्रिएट करने के लिए उनको वो डॉलर ही दे दें। वो उसके लिए आपके पास याटा से और पता नहीं कहाँ से शिकायतें आ रही हो। इंडस्ट्री को क्या नुकसान हुआ, पायलट्स को क्या नुकसान हुआ, इंजीनियर्स को, प्रोफेशनल्स को क्या नुकसान हुआ। इंडस्ट्री की ग्रोथ जब नेगेटिव में चली गई हम्म। तो आपके जो प्रोफेशनल्स है वो घर पे बैठे रहे। सही। आप प्रोफेशनल मैन पावर एक्सपोर्ट नहीं कर सके क्योंकि आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता। सही। फॉरेन एक्सचेकर का लॉस हुआ कि जो वो बाहर से कमा के भेजा करते थे। ठीक है। आपके यहाँ पे लोगों के घरों के चूल्हे बुझ गए। सही। आप के फर्दर लोग, आप वो जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल मैन पावर ट्रेन कर सकते थे वो ट्रेन नहीं हो सकी। सही। आपके मुल्क में 16 फ्लाइंग स्कूल हुआ करते थे, वो 8 रह गए और 8 में से भी 3 बंद होने के करीब हैं, बहुत ही जल्द वो भी बंद हो जाएंगे। आपने अपने मुल्क की इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं किया, आप फॉरेन एंटिटीज को, फॉरेन कंपनीज को प्रमोट करते रहे और वो आप पॉलिसीज बना के करते रहे। पाकिस्तान का इतना नुकसान हुआ है कि सिर्फ इस इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल है कि ये मतलब आपको उतने फॉरेन रिजर्व जमा करके दे सकती है, फॉरेन एक्सचेकर उतना दे सकती है कि आपको ये 2-4 बिलियन किसी से मांगने की जरूरत ना रहे। यानी आपका ये कहना है कि अगर दुरुस्त तरीके से इस इंडस्ट्री को ये जो एपिसोड हुआ ये ना होता तो पाकिस्तान को इस वक्त IMF की ज़रूरत ना पड़ती। पाकिस्तान को IMF की जरूरत का मतलब मैं इसलिए नहीं कह सकता कि क्योंकि सिंसेरिटी तो हमारे पास वैसे है नहीं किसी भी तरीके से। हम तो ब्यूरोक्रेसी नहीं, इतने डॉलर कमा लेते जितना हम IMF के से लोन ले रहे हैं। अगर नियतें साफ हो जाए तो इससे ज्यादा डॉलर कमा सकते हैं हम। और हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ इस एविएशन इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल है कि ये टूरिज्म को इतना सपोर्ट कर सकती है कि आपको ये 2-4-5 बिलियन डॉलर लेने की वाकई जरूरत नहीं। अच्छा, पाकिस्तानी डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तानी समंदर पार पूरे यूरोप में रहते हैं, बरतानिया में बहुत ज़्यादा है, मगर दीगर यूरोप के मुल्कों में भी हैं। तो उन्हें जब PI पर पाबंदी लग गई तो उनको किस किस्म की मुश्किलात हुई? सबसे ज्यादा जो मुश्किल हुई वो ये हुई कि हमारी PIA का एडवांटेज सबसे बड़ा ये था कि हम किसी भी मुल्क से यूरोप के हाँ। डायरेक्ट पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते थे। ठीक है। अब क्या होता है कि क्योंकि वो ट्रैफिक राइट्स का मसला होता है कि वो उन मुल्कों से डायरेक्ट नहीं आ सकते। आपको कहीं ना कहीं जिस एयरलाइन पे आप टिकट खरीद रहे हैं उसके मुल्क में आप लैंड करेंगे। फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और टर्की है। 4 जगह हैं जिनकी एयरलाइन से मैक्सिमम हमारे लोग ट्रैवल करते हैं टू पाकिस्तान। तो इधर दे हैव टू लैंड इन कतर, दुबई, अबू धाबी, इस्तांबुल, अंकारा। वो वहाँ से फिर कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर आते हैं। जो फ्लाइट 6-7 घंटे की होनी चाहिए थी वो 12 से 24 घंटे में चली जाती है। तो ये मतलब एक इट्स ए कंटिन्यूअस टॉर्चर फॉर पाकिस्तानीज बेसिकली। डायरेक्ट फ्लाइट जो होती है उससे आपके मुल्क को फ़ायदा होता है, आपकी नेशनल एयरलाइन को फ़ायदा होता है, फॉरेन एक्सचेकर का आपको फ़ायदा होता है, लोगों के ईज़ ऑफ ट्रेवल आपको कितना ज़्यादा मिल जाता है कि सुकून से 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर आप डायरेक्ट फ्लाइट से अपने घर पहुंच जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब हमें ट्रॉमा से गुजरना पड़ा है एज ए होल, नॉट ओनली एविएशन इंडस्ट्री बट एज पाकिस्तानीज। पाकिस्तानियों को यानी मैंने खुद ट्रैवल किया है और मुझे ये अंदाज़ा है कि जो एयरपोर्ट पर बैठना होता है ना 4 घंटे 6 घंटे, वो आपके नर्व्स को तोड़ देता है। आपके ट्रैवल की वो जो इस्लाम में भी है ना कि सफ़र में अल्लाह ताला ने नमाज आदी कर दी है। तो आप सोचिए कि कितना मुश्किल होता है मुसाफिर का कहीं ऐसे जगह पे बैठ के ट्रैवल करना। तो अब आप क्या समझते हैं ये जो पाबंदी हट गई है ये हमारी एविएशन इंडस्ट्री को दोबारा रिवाइव करेगी, PIA को रिवाइव करेगी? मैं इसके बाद आपसे प्राइवेटाइजेशन पे क्वेश्चन करूँगा। जी ओके, देयर इज़ नो डाउट कि इस पाबंदी के हटने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऑल्दो कि अभी UK से पाबंदी नहीं हटी और वो दे वर वेटिंग टू सी कि यूरोप क्या डिसीजन लेता है या यूरोपियन यूनियन क्या डिसीजन लेती है। और बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो UK में रहते हैं और वहाँ से ट्रैवल करते हैं। लेकिन UK सिविल एविएशन के साथ जो है वो हमें डायरेक्टली हमारी सिविल एविएशन को डील करना पड़ेगा और हमारे ऑपरेटर्स को डील करना पड़ेगा फॉर थर्ड कंट्री ऑपरेटर ऑथराइजेशन। वो भी हट जाएगी तो उससे और ज़्यादा हमारे लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन डेफिनेटली इससे हमें हमारी एयरलाइंस को संभलने में काफ़ी मदद मिलेगी, हमारे लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर साइंटिफिकली तरीके से हम इस चीज़ को चलाएं तो PIA को हम इसके ऊपर दोबारा खड़ा कर सकते हैं। जैसे PIA इस वक्त जो है वो सिर्फ कनाडा डायरेक्ट जा रही है। अभी हमारे पर पाबंदी जो है वो UK में और FAA की अमेरिका में बरकरार है। अभी हम अमेरिका
और यूके नहीं जा सकते। तो वो भी जब ओपन हो जाएंगी तो इससे हमें फॉरेन रिजर्व्स में, फॉरेन एक्सचेकर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि जाहिर है कि वो कहाँ 12 से 24 घंटे में ट्रैवल कर रहे हैं। एक तो वो अपनी एयरलाइन में ट्रैवल करेंगे और अपनी एयरलाइन के ज़रिए। आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं क्योंकि बाहर बिजनेस करता हूं, मुझे इस चीज़ का बहुत आइडिया है कि हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं वंस वी ट्रैवल इन पीआईए, कि ओके। हम डायरेक्ट भी आ रहे हैं, अपनी एयरलाइन पे आ रहे हैं। राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग हमें ये एहसास होता है कि यार अपने लोगों में आ गए जहाज में चढ़ते ही। यानी जहाज में चढ़ते ही आपको पाकिस्तान का एहसास पाकिस्तान का एहसास होता है। ओके। तो वो एक अलग फीलिंग होती है, एंड दिस फीलिंग इज फॉर एवरी पाकिस्तानी। अच्छा, आपने बड़ी जज्बाती गुफ्तगू की है, अब जज्बाती भी हुए बीच में। बिल्कुल आपकी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है, आपको माली नुकसान हुआ है, आपके लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पीआईए को बेचने की बात हो रही है, वो ब्लू वर्ल्ड वाले आए, उन्होंने 10 अरब की बोली लगाई। अब ये पीआईए के हवाले से ये जो अब यूरोप का रूट खुल गया है और आगे भी प्रॉस्पेक्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि पीआईए के लिए कि सेल्स के हवाले से या उसकी निजकारी के हवाले से क्या हुकूमत को अच्छी कीमत देकर जाएगा और इससे जो इन्वेस्टर है जो आएगा उसको फ़ायदा होगा? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये था फ्रॉम डे वन के सरकार का काम ये नहीं है कि वो बिजनेसेस चलाए। ठीक है, सरकार का काम है गुड गवर्नेंस देना। सही है। सरकार शुड प्रोवाइड सच एटमॉस्फेयर, सच पॉलिसीज के बिजनेस अच्छे तरीके से चल सके। ठीक है, जिसमें सरकार बुरी तरह फेल है। बिल्कुल। एक पॉलिसी आती है, 2-4 साल के बाद दूसरी आती है, कोई बाबू बैठा होता है, उसको बता दिया जाता है यार ये पॉलिसी अमेंड करनी है, पॉलिसी अमेंड कर दो। ब्यूरोक्रेट बैठा होता है, उसको पता नहीं होता एविएशन के बारे में। वो पॉलिसी बनाने में जब तक ये सही सीधी नहीं करेंगे उन पॉलिसीज़ को और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उस वक्त तक किसी भी चीज़ को कोई फ़ायदा तो ऐसा होने वाला है नहीं। कि आप पीआईए को कहें या आप किसी और एंटिटी की बात करें या एज ए होल एविएशन इंडस्ट्री की बात करें। जहाँ तक पीआईए, आई वुड से कि पीआईए को तो 1 रुपये में बेच देना चाहिए था। अच्छा, यानी कि वो 10 अरब भी उन्होंने ज़्यादा लगाए मेरे हिसाब से। क्यों? आई कैन जस्टिफाई दैट। जी जी जी। आप मुझे ये बताइए कि पीआईए आज अगर चल रही है जी जी। तो किसके पैसों से चल रही है? आवाम के पैसों पे चल आवाम रही के है। पैसों पे चल जी रही जी, है, बिल्कुल। टैक्स पेयर के पैसों पे। टैक्स पेयर के। तो व्हाई आई शुड पे फॉर द सैलरीज ऑफ दोस पीपल हु आर अनेबल टू परफॉर्म टू दिस लेवल के दे कैन रन एंड मैनेज एन एयरलाइन इन प्रॉफिट? मैं उनके लिए क्यों पे करूं? मैं उन लोगों को पे करूं, मैं उनकी एयरलाइन चलाने के लिए पे करूं। दे आर टेकिंग ऑल द पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ऑन माय मनी, ऑन योर मनी। हर महीने आपको अंदाजा है कि कितने पैसे हम लोग इनको दे देते हैं? जी बिल्कुल। अरबों में है। बिलियंस ऑफ रुपीज हैं। अरबों में है। जी जी बिल्कुल। वो अरबों रुपए अगर मेरे हॉस्पिटल्स पे यूज हो, वो अरबों रुपए अगर मेरे आवाम को रोटी खिलाने पे यूज हो जाए जो भूखे सो रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर है कि मैं 7-8 हज़ार एम्प्लॉइज की सैलरीज दे रहा हूँ एक वहां पे बैठ के और वो कर रहा हूँ। भाई अगर कोई 1 रुपए में भी ले रहा है तो वो 50 अरब महीने की 50 अरब साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो ले रहा है ना। जी जी। और वो कर रहा है जो लॉसेस पीआईए कर रही है। इमरान साहब, नेशनल एक्सचेकर से टैक्स पेयर के पैसों से तो वो जान छुटेगी ना। जी जी बिल्कुल। अच्छा इमरान साहब, आखिर में ये बताइए, आपने पंजाब में एयर एम्बुलेंस का आगाज़ किया था, उसकी क्या सूरत हाल है? कितने मरीज आपने शिफ्ट किए, क्या हुआ? पंजाब में हमने एयर एम्बुलेंस, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि स्टार्ट किया था। मेरे ख्याल है आपकी नॉलेज में नहीं है कि दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड। और उसमें जो था वो पंजाब गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स थे जो रिश्वत मांग रहे थे। तो रिश्वत के साथ मैं काम करता नहीं, मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट में काम कर रहा था। मैंने बड़ी साफ नीयत के साथ पाकिस्तान आके काम किया था कि एक अच्छी सर्विस है आम लोगों के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट वर्क आउट और सीएम पंजाब को भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, गलत ब्रीफिंग्स दी गई। और अभी उनके पास कोई जहाज़ नहीं है, लेकिन वहाँ बिलिंग हो रही है और करप्शन ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। जहाज़ एक भी नहीं ऑपरेट करने के लिए। मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है। मैंने एक जहाज़ तो रिट्रीव कर लिया है, दूसरा भी रिट्रीव कर रहा हूँ। बट दिस हाउ थिंग्स वर्क। अभी मैं वो एयर एम्बुलेंस सर्विस है वो मैं अब सिंध में स्टार्ट करने लगा हूँ। अच्छा। बट इट विल बी अ प्राइवेट एयर एम्बुलेंस सर्विस। गवर्नमेंट के साथ काम करना इज नॉट दैट इजी। अच्छा इमरान साहब ने बिल्कुल जाते जाते बड़ी अहम खबर दे दी है कि पंजाब में जो बड़ा नाम हुआ था, बड़ी शोहरत हुई थी एयर एम्बुलेंस सर्विस के हवाले से, वो प्रोजेक्ट अब कैंसिल हो गया है। वो जहाज़ जो इमरान साहब ने की कंपनी ने प्रोवाइड किए थे वो वापस ले लिए हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ करप्शन के मसाइल थे और उन्होंने मिसलीड और मिसगाइड किया है सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ को। तो अब ये भी एक अहम खबर है जो हम अपने प्लेटफॉर्म से आपको दे रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये व्लॉग पसंद आया होगा। इमरान साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इंशाल्लाह ये हमारे पास गाहे बगाहे एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से हम हमारे पास आते रहेंगे और हम इनसे गुफ्तगू करते रहेंगे। अब तक के लिए इतने ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।